अंधेरे का एक गहरा बेजान समा था। सिर्फ एक मिट्टी का कदीम दिया जिसकी लौ हवा के झोंकों से डांवाडोल हो रही थी, कुछ रोशनी बिखेर रहा था। हवा में एक पुरअसरार सी सरगोशी थी, जैसे कोई पुरानी भूली हुई दास्तान सुनाना चाहती हो। अचानक एक गहरी, धीमी मगर हर लफ्ज में वजन रखने वाली आवाज ने खामोशी तोड़ी। तकदीर, क्या ये पत्थर पर लकीर है? क्या वो सफा जो अजल में लिखा जा चुका उसे पलटा जा सकता है? आवाज में एक ऐसा सस्पेंस था जो रूह तक उतर जाता था। आज की कहानी एक ऐसे ही अनमोल राज के बारे में है, एक ऐसे अमल के बारे में जो इंसान के हाथ में है मगर उसकी ताकत आसमानों तक पहुंचती है। ये एक ऐसे सदक़े की कहानी है जो महज चंद रुपए नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी उम्मीद थी, एक आखिरी सहारा था जो एक नौजवान बाप ने अपने बेटे की जान से बढ़कर प्यार करने के बावजूद अल्लाह के नाम पर दे डाला। और फिर क्या हुआ? वो रात जो उसकी तबाही का पहला बाब लगती थी, वो उसकी नई तकदीर का पेशखैमा बन गई। ये है सदका की सच्ची बरकत की वो दास्तान जिसने खालिद की दुनिया ही नहीं, उसकी आखिरत की मंजिलों तक के रास्ते रोशन कर दिए। दिए की लौ एक तेज झोंके में बुझ गई, मुकम्मल अंधेरा छा गया, सिर्फ आवाज गूंजती रही, तकदीर बदलने की कुंजी क्या वाकई हमारे हाथ में है? कच्चे मकान, टूटी फूटी सड़कें, ये था छोटा सा गांव कन्विया, जहां की मिट्टी में मेहनत का पसीना समाया हुआ था। मगर किस्मत के सितारे कम ही किसी की झोंपड़ी पर रोशन होते थे। ऐसे ही एक झोपड़े में रहता था खालिद, 35 साल की उम्र, मगर चेहरे पर जिंदगी की सख्तियों ने 50 बरस के भी निशान छोड़ दिए थे। वो दिन में मजदूरी करता, रात को अपने ख्वाब देखता, मगर उसके ख्वाब और हकीकत के दरमियान एक गहरी खलीज थी। उसकी बीवी आयशा जो सब्र का पहाड़ थी, और 6 साला बेटा हमजा जो उसकी आंखों का तारा था, उसकी पूरी दुनिया थे। मगर इस दुनिया की बुनियादें इंतहाई कमजोर थीं। एक बीमार बेटा, एक खाली अलमारी और मुस्तकबिल के बारे में एक गहरा धुंधला खौफ। खालिद जानता था कि तकदीर ने उसे एक तंग दायरे में कैद कर रखा है। हर सुबह वो उसी दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता और हर शाम वो उसी दायरे में वापस आ जाता। लेकिन वो नहीं जानता था कि इसी रात उसके अपने ही हाथों उस कैद का ताला टूटने वाला था। बारिश जोरों से हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था जिसे रखने के लिए बर्तन रखे गए थे। हमजा एक पुरानी चादर में लिपटा कपकपा रहा था। उसका चेहरा बुखार से सुर्ख था और मुसलसल खांसी उसके नन्हे सीने को थका रही थी। आयशा पेशानी पर हाथ रखे बैठी थी, उसकी आंखों में बेबसी के आंसू तैर रहे थे। खालिद एक कोने में बैठा अपने हाथों को देख रहा था, वो हाथ जो इतनी मेहनत करते थे मगर इतनी कमाई न ला सकते थे। ये वो लम्हात होते हैं जो इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेते हैं, जब हर तरफ से दरवाजे बंद होते महसूस हों और अंधेरा गहरा होता चला जाए। खालिद के सामने एक अलमारी के अंदर एक पुरानी रुमाल में बंधे उसकी दुनिया के आखिरी 500 रुपए पड़े थे। ये रकम उसने कई दिन की भूख प्यास बर्दाश्त करके इकट्ठी की थी, हमजा के लिए दवा का इंतजाम करने के लिए। मगर डॉक्टर ने जो दवा बताई थी उसकी कीमत 800 रुपए थी। 300 रुपए का फर्क खालिद और उसके बेटे की सेहत के दरमियान एक पहाड़ बनकर खड़ा था। आयशा की एक हिचकी ने खामोशी तोड़ी, खालिद, कोई और रास्ता है? खालिद ने कोई जवाब न दिया। उसका जहन तेजी से दौड़ रहा था। कर्ज लिया जाए, गांव में सभी गरीब थे, कोई चीज गिरवी रखी जाए, घर में रखी कोई चीज ऐसी न थी। यही वो नफ्सियाती जंग थी जिसमें खालिद उलझा हुआ था। तकदीर ने अपना पहला इशारा दिया। बाहर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आई। कोई आम रोना नहीं, ये चीख थी, दर्द भरी, भूख से तंग आकर निकली हुई। खालिद ने दरवाजे की तरफ देखा। आयशा ने कहा, शायद भूखा है, हमारे पास खुद कुछ नहीं, कोई और ही इसका ख्याल रखेगा। मगर खालिद उठ खड़ा हुआ, दरवाजा खोला। बारिश में, कीचड़ में एक दुबले पतले कुत्ते को देखा जिसकी एक टांग जख्मी थी और आंखों में मौत के सिवा कुछ नहीं था। वो कुत्ता खालिद की आंखों में देखता रहा। कभी कभार जिंदगी हमें एक सीधे सादे सवाल के साथ खड़ा कर देती है, अपना फायदा या फिर किसी बेबस का फायदा, अपनी औलाद या फिर खुदा की एक मखलूक। ये वो जगह है जहां महज 1 रुपए का फैसला पूरी जिंदगी का फैसला बन जाता है। खालिद लम्हा भर को जमा रहा। उसके जहन में डॉक्टर के अल्फाज गूंजे, अगर दवा न मिली तो बुखार दिमाग तक पहुंच सकता है। फिर उसने उस कुत्ते की आंखों में देखा। वो अलमारी की तरफ मुड़ा, रुमाल खोला, 200 रुपए के नोट अलग किए
वो पैसे उसके हाथ में थे, मगर उनका वजन उसके दिल पर पड़ रहा था। आयशा ने हैरान होकर पूछा, ये क्या? खालिद ने गहरी सांस लेकर कहा, ये इस जानवर के लिए है, दूध और कुछ खाना लाऊंगा, बाकी 300 से डॉक्टर से गुजारिश करके कुछ दवा ले आऊंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार नाउम्मीदी के नहीं, बल्कि एक अजीब सी फख्र के। खालिद ने अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखा। हमारा रब राज़िक है आयशा, वो हमसे बढ़कर उसकी मखलूक की ज़रूरत जानता है, हम तो सिर्फ वास्ता है। ये कहकर वो बारिश में निकल गया, अपनी आखिरी उम्मीद के एक हिस्से को एक बेनाम बेआवाज मखलूक के लिए लेकर। खालिद एक छोटी सी दवाखाना के बाहर खड़ा था, जहां डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया था और बाकी रकम लेकर आए कहकर उसे वापस भेज दिया था। वो खाली हाथ टूटे हुए दिल के साथ वापस चल रहा था। बारिश थम चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर पानी के कतरे थे जिनमें आंसू भी मिले हुए थे। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि वो नेकी करे और उसका नतीजा फौरी तौर पर मुसीबत की सूरत में नजर आए। खालिद ने अपने ईमान के मुताबिक फैसला किया था, मगर अब दुनिया की मंतिक उस पर हंस रही थी। वो झूंपड़ी में वापस आया तो हमजा की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका जिस्म जल रहा था और वो हल्की सी बेहोशी में था। आयशा ने बेचैनी से खालिद की तरफ देखा। खालिद के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपना सर हथेलियों में छुपा लिया। इस लम्हे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी महसूस कर रहा था। क्या उसका फैसला गलत था? क्या उसने अपने बेटे की जान को खतरे में डाल दिया था? ये दाखिली कश्मकश, ये ईमान और मायूसी की जंग खालिद के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बीवी से कहा, मैंने जो किया इस पर मैंने अल्लाह का नाम लिया था, अब सिर्फ उसी का डर है। वो गोशे में बैठ गया, हाथ उठाए और अपने रब से दुआ मांगने लगा। उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर यकीन भरा हुआ था। ऐ मालिक, तू ही राज़िक है, मैंने तेरी खातिर तेरी मखलूक को दिया, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बेटा तेरा बंदा है, इस पर रहम कर। ये दुआ उसकी हिचकियों और आंसुओं के दरमियान गूंजती रही। और फिर रात के इस पिछले पहर, जब नाउम्मीदी अपने उरूज पर थी, दरवाजा खटखटाया गया। खालिद ने आंखें पोंछी, दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके सफेद दाढ़ी, साफ सुथरे कपड़े और सबसे बढ़कर उनके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो इस गुर्बत ज़दा माहौल में भी चमक रही थी। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, अस्सलामु अलैकुम बेटा, माफ़ कीजिएगा, मैं मुसाफिर हूँ, रात हो गई है, रास्ता भटक गया हूँ, क्या ज़रा देर के लिए पनाह मिल सकती है? खालिद अपनी जहनी परेशानी के बावजूद मुसलमान का फर्ज समझते हुए दरवाज़ा खोल दिया। आप क्यों तकलीफ करते हैं, तशरीफ लाएं, ये गरीब का घर है, मगर आपका इस्तकबाल है। बुजुर्ग अंदर आए, उनकी नज़र फौरन बच्चे पर पड़ी। अरे, बच्चे को तकलीफ है? आयशा ने सूरत हाल बताई। बुजुर्ग ने अपने कपड़ों के अंदर एक छोटी सी शीशी निकाली। अल्लाह का फजल है, मुझे तिब का शौक रहा है, ये देसी नुस्खा है, इजाज़त हो तो दूं? खालिद और आयशा एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ये अजनबी था, मगर उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान और नेक नियति थी कि इनकार मुमकिन न था। खालिद ने हल्का सा सर हिलाया। बुजुर्ग ने बच्चे को दवा पिलाई। चंद ही मिनटों में हमजा की सांसों में सुकून आया, उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा। ये एक छोटा सा मौजज़ा था। बुजुर्ग ने फिर खालिद से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा। खालिद ने अपने दुख साझे कर दिए। आखिर में वो वाक़या भी बयान कर दिया जो कुछ घंटे पहले पेश आया था। हज़रत, मैंने अपने बेटे की दवा के पैसे में से 200 रुपए एक जख्मी कुत्ते पर सदका कर दिए। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में एक चमक दौड़ गई। वो मुस्कुराए। बेटा, तुमने वो काम किया है जो आजकल बहुत कम लोग करते हैं। तुमने अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर खुदा की मखलूक की ज़रूरत को तरजीह दी। तुम्हें मालूम है, सदका देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, मगर इससे भी बेहतर वो हाथ है जो छुपा कर देता है। तुमने छुपा कर तो नहीं दिया, मगर तुमने बेनतीजा देने का खतरा मोल कर दिया। यही सच्चा ईमान है। बुजुर्ग ने एक तवील वाज की सूरत में समझाया कि सदका रिस्क में इजाफे, मुसीबत टालने और तकदीर में खैर का सबब बनता है। रुखसत होते वक्त उन्होंने खालिद को एक छोटा सा कागज दिया। ये मेरा पता है, कल सुबह जरूर आना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बुजुर्ग के जाने के बाद झोंपड़ी में एक अजीब सी पुरसुकून खुशबू और रोशनी सी फैल गई। खालिद और आयशा हैरान थे, ये कोई आम आदमी नहीं था। अगली सुबह खालिद बुजुर्ग के दिए हुए पते पर पहुंचा। वो पता उसे शहर के सबसे अमीर इलाके में एक शानदार इमारत के सामने ले गया। खालिद घबरा गया, मगर हिम्मत करके अंदर गया। रिसेप्शन पर उसने बुजुर्ग का नाम लिया। चंद मिनटों में
वही बुजुर्ग मगर अब नफीस लिबास में उसे खुश आमदीद कहने के लिए आए। वो दरअसल शहर के एक बहुत बड़े, नेक और दयानतदार सनतकार थे जिनका नाम हाजी अब्दुल करीम था। उन्होंने खालिद को अपने दफ्तर में बिठाया। खालिद, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मुश्किल में भी दूसरों की फिक्र और तुम्हारा ईमान, ये सब वो खूबियां हैं जो आज के दौर में खजाने से ज्यादा कीमती हैं। मैं एक नया फैक्ट्री लाइन लगा रहा हूं जो कपड़े बनाने का काम करेगी। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मजदूर हो, उनकी जबान समझता हो और ईमानदार भी हो। क्या तुम ये जिम्मेदारी संभालोगे? तुम मैनेजर बनोगे। खालिद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये उसके ख्वाबों से भी आगे की बात थी। वो बड़बड़ाया, हाजी साहब, मैं सिर्फ एक अनपढ़ मजदूर हूं। हाजी साहब ने कहकहा लगाया, बेटा, तालीम डिग्री का नाम नहीं, तालीम वो है जो तुम्हारे अखलाक और अमल में नजर आए। तुम्हारा कल रात का अमल तुम्हारी सबसे बड़ी डिग्री है। खालिद ने यह नौकरी कबूल कर ली। उसकी जिंदगी का पहिया एक नई सिमत में घूम चुका था। खालिद ने जिम्मेदारी को अपनी जान से बढ़कर अहमियत दी। वो सुबह सवेरे फैक्ट्री पहुंच जाता, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता और उनके मसाइल सुनता। उसकी ईमानदारी की धाक ऐसी बैठी कि सप्लायर और खरीदार सब उस पर एतमाद करने लगे। चंद ही सालों में फैक्ट्री की पैदावार 3 गुना हो गई। हाजी साहब खालिद की सलाहियतों से इतना मुतासर हुए कि उन्होंने उसे फैक्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा भी दे दिया। खालिद अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, मगर इसमें सबसे खास बात यह थी कि उसकी तरक्की ने उसके दिल को सख्त नहीं किया। वो हर जुमेरात को अपनी आमदन का 10वां हिस्सा जरूर किसी न किसी जरूरतमंद तक पहुंचा देता, बिना नाम लिए। कभी किसी गरीब लड़की की शादी में मदद, कभी किसी मरीज का अस्पताल का बिल अदा करना, कभी किसी तालिबे इल्म की फीस भरना। इसका ये राज़े सदका उसकी जिंदगी में बरकतों का एक ना रुकने वाला सिलसिला बन गया। उसका कारोबार फैलता गया, घर में सुकून आया और सबसे बढ़कर उसके बेटे हमजा ने अच्छी तालीम हासिल की और डॉक्टर बन गया। एक दिन खालिद को खबर मिली कि उसके पुराने गांव कुनविया में जबरदस्त सैलाब आया है। बहुत से घर बह गए हैं, लोग बेघर हैं। खालिद फौरी तौर पर अपने दफ्तर पहुंचा। उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया। मेरी जाती बचत से 5 लाख रुपए निकालो और फैक्ट्री के सोशल वेलफेयर फंड से मजीद 5 लाख। उसने ये रकम एक काबिले एतमाद शख्स के जरिए गांव भिजवा दी, इस शर्त पर कि उसका नाम हरगिज न लिया जाए। ये खबर अखबारों में छप गई कि एक नामालूम खैराती शख्स ने 10 लाख रुपए दिए हैं। हाजी साहब ने खालिद से पूछा, तुमने ये भेजे हैं ना? खालिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाजी साहब, आपने मुझे सिखाया था कि दाएं हाथ से देकर बाएं हाथ को खबर ना हो। हाजी साहब की आंखें नम हो गईं। इस वाकये के बाद खालिद के गांव वालों ने उसे ढूंढ निकाला। वो उसका शुक्रिया अदा करने आए। खालिद ने उनसे कहा, मैंने नहीं दिया, मेरे मालिक ने तुम्हें दिया है, मैं तो सिर्फ एक डब्बा हूं। इस वाकये ने गांव के लोगों को भी मुतासिर किया और वो भी छोटे मोटे सदके देने लगे। खालिद का ये अमल अब एक पूरे मुआशरे में नेकी का एक सिलसिला शुरू कर चुका था। कई साल गुजर गए। खालिद अब एक मारूफ सनतकार था और हाजी साहब उसके करीबी दोस्त और रहनुमा बन चुके थे। एक दिन दोनों हाजी साहब के बाग में बैठे थे। हाजी साहब ने अचानक खालिद से पूछा, बेटा, कभी तुमने सोचा कि उस रात मैं तुम्हारी झोंपड़ी पर कैसे पहुंचा? खालिद ने कहा, हमेशा से, मगर मैं समझता था कि यह अल्लाह का इंतजाम था। हाजी साहब ने गहरी सांस ली। दरअसल उस रात मेरी गाड़ी तुम्हारे गांव से कोई 2 किलोमीटर पहले ही खराब हो गई थी। ड्राइवर को मदद लेने भेजकर मैं खुद पैदल चल पड़ा। बारिश थी, कीचड़ था। मैं तुम्हारी झोपड़ी के करीब से गुजर रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक कुत्ता जिसकी टांग जख्मी थी तुम्हारे दरवाजे के सामने बैठा था और वो तुम्हारी झोपड़ी की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे तुम उसके मालिक हो। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, शुक्र था। मैं हैरान रह गया। फिर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम दुआ कर रहे थे। तुम्हारी आवाज में जो दर्द था और जो यकीन था वो मैंने पहली बार महसूस किया था। मेरे दिल ने कहा, इस घर में दाखिल हो। ये था वो राज। तुम्हारा सदका सिर्फ खाना नहीं था, तुमने उस जानवर को अपने घर का, अपनी दुआओं का हिस्सा बना लिया था और फिर खुदा ने तुम्हारी दुआ को मेरे जरिए सुन लिया। खालिद की आंखों में आंसू आ गए। अब सारी पहेली हल हो चुकी थी। उसका सदका, उसकी दुआ और फिर उसका सिला सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। खालिद अब बूढ़ा हो चुका था, अपने डॉक्टर बेटे हमजा के साथ खड़ा था। तो दोस्तों, क्या सदका तकदीर बदल सकता है? खालिद की कहानी बताती है कि सदका तकदीर को नहीं बल्कि तकदीर के उन खजानों तक हमारा रास्ता हमवार करता है जो हमारे लिए अजल से लिखे जा चुके हैं।
ये एक रूहानी कायदा है, दे दो ताकि तुम्हें दिया जाए, मगर शर्त है नीयत की पाकीज़गी। खालिद ने अपनी सबसे बड़ी आजमाइश में अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत को नज़रअंदाज करके खुदा की रज़ा के लिए दिया। इसका ये अमल इसके लिए रिज़्क, इज़्ज़त, औलाद की सेहत और आखिरत में अज्र का ज़रिया बना। आज की तेज़ रफ्तार मादी दुनिया में हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना कामयाबी है, मगर हकीकी कामयाबी वो है जो हमारे पास आने के बाद दूसरों तक जाए। सदका सिर्फ रुपए पैसे से नहीं होता, एक मुस्कुराहट, एक अच्छा मशवरा, किसी के बोझ में हाथ बटाना, ये सब सदका है। आज ही से शुरुआत करें, छोटा सा सदका दें, मगर बाकायदगी से दें। देखिएगा, आपकी जिंदगी में सिर्फ माली बरकत ही नहीं आएगी, बल्कि परेशानियां आसान होंगी, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ेगी और दिल को एक अनहोनी तस्कीन मिलेगी, क्योंकि सदका खुदा से एक बराह रास्त जिंदा ताल्लुक कायम कर देता है। और जब खुदा किसी के साथ हो तो फिर कौन सी ताकत है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। खालिद की तकदीर बदल गई, मगर बदलने वाला उसका अपना हाथ था जो अल्लाह के नाम पर बढ़ाया गया था।